हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एंड्रॉयड की हिस्ट्री के बारे में। देखो, अगर हम एंड्रॉयड के अंदर डेवलपमेंट शुरू करने वाले हैं, तो शुरू करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एंड्रॉयड का ओरिजिन कहाँ से हुआ, एंड्रॉयड एक्चुअल में आया कहाँ से। तो वो ही कुछ पॉइंट्स जो है आपको मैं आज वाली क्लास में बताऊँगा कि एंड्रॉयड का ओरिजिन कैसे हुआ, एंड्रॉयड कैसे गूगल के साथ कनेक्ट हुआ, क्या सारा प्रोसेस रहा था, स्टार्टिंग से लेके अभी तक का जो सफ़र है एंड्रॉयड का, वो कैसा रहा था। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जो आज के सेशन में हम कवर अप करने वाले हैं, जिसको कवर करने के बाद में आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि जो एंड्रॉयड की हिस्ट्री है वो कैसी रही, मतलब एंड्रॉयड का जो सफ़र है अभी तक वो कैसा रहा, कैसे वो ओरिजिन हुआ, कैसे वो आया और अभी वो कहाँ है। तो पूरा आपको एक साइकिल मिल जाएगा आपको एंड्रॉयड का कि कैसे एंड्रॉयड का ओरिजिन हुआ था। क्योंकि काफ़ी मिथ्स है और ये देखो छोटा-सा टॉपिक है, लेकिन ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंड्रॉयड का एक्चुअल में ओरिजिन हुआ कैसे। ठीक है? देखो, एंड्रॉयड के डेवलपमेंट से इसका कोई कनेक्शन नहीं है कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर सकते हैं बिना हिस्ट्री के। हाँ, कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसमें अपना पूरा करियर सेट करने का सोच रहे हैं, हम उसमें अपना करियर बिल्ड कर रहे हैं, तो एक्चुअल में हमको पता तो होना चाहिए कि एंड्रॉयड आया कहाँ से, क्या उसकी हिस्ट्री रही है। तो वही जानने की कोशिश करेंगे हम आज के सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले एक कंपनी थी एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेटिव। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेटिव। अब ये एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेटिव इन 4 दोस्तों ने मिलके बनाई थी। ये 4 फ्रेंड्स कौन थे? एंडी रूबिन, क्रिस व्हाइट, रिच माइनर एंड निक सीयर्स। ये 4 फ्रेंड्स थे। ये बात हो रही है हमारे अक्टूबर 2003 की, कैलिफोर्निया के अंदर। 2003 की बात है। जब मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब स्मार्टफ़ोन्स इतने हैबिचुअल नहीं थे, मतलब इतने कॉमन नहीं थे। उस समय अगर आप देखोगे तो क्यूएटी कीपैड वाले स्मार्टफ़ोन्स आने लगे थे। उससे पहले हम सिम्बियन फ़ोन यूज़ करते थे, नोकिया के फ़ोन यूज़ करते थे। तो हम यूज़्ड टू नहीं थे स्मार्टफ़ोन से। उस समय नॉर्मल फ़ोन्स को हम ऐसे यूज़ करते थे जब कॉलिंग करना है या मैसेज रिसीव करना है, इसके लिए हम फ़ोन को यूज़ करते थे। तो उस समय की बात है 2003 के अंदर। ठीक है? तो इन चारों जनों ने क्या किया, एक कंपनी बनाई एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेटेड नाम से। अब मैं आपको बताता हूँ एंड्रॉयड नाम भी क्यों पड़ा। ठीक है? इसकी भी एक स्टोरी है। इनका जो मेन लीड है वो एंडी रूबिन था। दैट मीन्स ये चारों कलेक्टिवली फाउंडर हैं, एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेटिव है, लेकिन जो मेन कर्ता-धर्ता जो है, मेन जो मैं कह सकता हूँ जो स्टेपिंग स्टोन जिन्होंने रखा वो थे एंडी रूबिन। अब इनको शौक था रोबोट्स के ऊपर कुछ चीज़ करने का, ऑटोमाइज़ेशन करने का एंड गैजेट्स बनाने का, ठीक है? और कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स को डिजिटल करने का। तो इन्होंने कहा कि हम कुछ कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट करते हैं, जिससे कि हम ये सारी चीज़ों में सक्सेस पा सकें। यानी कि सारी चीज़ें जो मैंने अभी डिस्कस करी है, रोबोटिक प्लेटफ़ॉर्म या फिर गैजेट प्लेटफ़ॉर्म, गैजेट्स बना सके। यानी कि मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ बैठे कुछ कंट्रोल करूँ, वहाँ चीज़ एग्ज़ीक्यूट हो जाए। मैं अपने फ़ोन से या अपने एक रिमोट से कंट्रोल करूँ, लाइट ऑफ, लाइट ऑन हो जाए, ये सारी चीज़ें इनके माइंड में थी, ठीक है? या डिजिटलाइज़ेशन हो जाए कैमरा फ़ील्ड के अंदर। तो इनका मेन फ़ोकस था कि हम कुछ ऐसा प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट करते हैं। तो ये जो थे वो आपके मेन की थे फॉर डेवलपिंग द एंड्रॉयड, ठीक है? तो इनका आइडिया था, इन्होंने इन चारों को कनेक्ट किया। तो इसीलिए जो एंड्रॉयड नेम भी पड़ा है वो इनके नाम से पड़ा है। कैसे? एंडी प्लस ड्रॉयड। देखो, एंडी कहाँ से टर्म आया? इस इधर से। ड्रॉयड एक सिनोनिम होता है, यानी कि एक पर्यायवाची शब्द है किसका? रोबोट का। रोबोट को हम ड्रॉयड भी बुलाते हैं। एक अगर आप एंड्रॉयड का लोगो भी देखेंगे, क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा है, एंड्रॉयड का लोगो जो होता है वो आपको काइंड ऑफ रोबोटिक फील देता है, यानी कि आपको ऐसा लगता है कोई रोबोट है, ठीक है? तो इसीलिए चारों इनको किस नाम से बुलाते हैं? एंड्रॉयड, ठीक है? एनडी प्लस ड्रॉयड बना एंड्रॉयड और इसीलिए इस कंपनी का नाम रखा इन्होंने एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेटिव। अब ये कंपनी करती क्या थी? कंपनी एक्चुअल में डिजिटल कैमरास बनाने का इन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी रखी कि हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे? डिजिटल कैमरास बनाएँगे, यानी कि हम एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट करेंगे, एक ऐसा ओएस बनाएँगे जो डिजिटलाइज़ेशन कर सके कैमरा के अंदर, ठीक है? तो इन्होंने कंपनी स्टार्ट करी चारों ने और 2003 से 2005 तक इन्होंने अच्छी खासा उसको बिल्ड करने की कोशिश किया और इन्होंने ऑलमोस्ट बिल्ड कर दिया और अपने आइडियाज़ को भी पिच करने गए, ठीक है? अब आइडियाज़ को क्यों पिच करते हैं? क्योंकि इन्वेस्टर्स को वो अट्रैक्ट कर सके। क्योंकि कोई भी कंपनी को या कोई भी चीज़ को अगर आपको सक्सेस पे ले जाना है, तो आप उसको बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे ले जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। बड़े प्लेटफ़ॉर्म के लिए आपको क्या चाहिए? एक लार्ज फंडिंग चाहिए, यानी कि लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए, ताकि आप बहुत सारे लोगों तक वो चीज़ जो है आप बना रहे हो, वो पहुँचा सको। जब तक वो लोगों तक पहुँचेगी नहीं, तब तक कोई चांस नहीं है कि वो चले या ना चले, वो बात की बात है। लेकिन आपको यूज़र तक तो पहुँचाना पड़ेगा, तो उसके लिए फंडिंग बहुत ज़रूरी है। इसलिए उस समय पिच भी करते थे अपने आइडियाज़ को। बट 2005 के अंदर ये जो इनका सफ़र है, वो यहाँ तक चला, लेकिन 2005 के अंदर एक्चुअल में
एक टाइम ऐसा आया जब इनके पास फंड बहुत कम हो गए। अब एक टाइम ऐसा आ गया कि इनको ये चीज़ आ गई कि अब इनको ड्रॉप करना पड़ेगा ये आइडिया, यानी कि अब हम कोई दूसरी कंपनी में काम करेंगे, जब हमारे पास अच्छा खासा फंड आएगा, तब हम वापस इस पे दिमाग लगाएँगे, अभी के लिए हम भूल जाते हैं। बट जैसे ये जा रहे थे, जैसे इसको ओवर कर रहे थे, तो उसी समय इन्होंने सोचा कि यार इसको ओवर करने से पहले एक काम करते हैं ना, कि इसको हम पिच करने की कोशिश करते हैं, फाइनल पिच करते हैं हर जगह जाके। अगर उस पिच में सक्सेसफुल होते हैं, तो कोई ना कोई हमको इन्वेस्टर मिल जाएगा और हमारा जो ये चीज़ है, तो वापस हमारी गाड़ी लाइन पे आ सकती है। लेकिन अगर नहीं होता है कि किसी भी केस में अगर हमारा ये लास्ट पिच जो है वो भी सक्सेसफुल नहीं रहता है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम वापस हमारी जो प्लेसेस है वहाँ चले जाएँगे और जब एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंडिंग मिल जाएगी जब हमको, तब हम वापस इस पे वर्क करेंगे। और 2005 के अंदर एक सेमिनार के अंदर अपने ये आइडिया को पिच कर रहे थे, मतलब अपने आइडिया को बता रहे थे लोगों को, जहाँ पूरा एक लॉबी बैठी थी एंटरप्रेन्योर्स की, उसमें गूगल का एक मैनेजर भी बैठा था, लॉवी नाम करके, एल तो इनको ये आइडिया जो है, कौन-सा आइडिया? इस एंड्रॉयड का, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा एंड्रॉयड एज़ अ ओएस, क्योंकि ये किस पे बनाया था इन्होंने? ओपन सोर्स प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको पिछले सेक्शन में बताया था, जब हम एंड्रॉयड के बारे में समझा था कि एंड्रॉयड क्या होता है, तो उसमें मैंने आपको बताया था ओपन सोर्स प्लेटफ़ॉर्म क्या होता है। तो इससे आइडिया होगा कि जो एंड्रॉयड हमारा बना है, वो एक ओपन सोर्स प्लेटफ़ॉर्म पे बना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि ये जो चीज़ बनी गई है, ये जो ओएस बनाया गया है, ये एक ओपन सोर्स प्लेटफ़ॉर्म पे बनाया गया है। ये वहाँ जो एंटरप्रेन्योर या वहाँ जो लोग बैठे थे, उनको ये कॉन्सेप्ट काफ़ी पसंद आया और लॉय जो थे, वो गूगल के मैनेजर थे उस समय, तो उनको ये आइडिया काफ़ी पसंद आया और फाइनली 2005 के अंदर गूगल ने इसको एक्वायर कर लिया। तो ये कुछ स्टोरी रही एंड्रॉयड की, 2003 में आया, फिर इन्होंने कुछ वर्ज़न्स बनाए ज़रूर, लेकिन इनका जो वर्क है वो इतना चला नहीं डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के अंदर, यानी कि ये कैमरा को जो डिजिटलाइज़ कर रहे थे, वो उसके उसके लिए इन्होंने 2-3 वर्ज़न्स बनाए भी, लेकिन वो इतना सक्सेस नहीं किया, क्योंकि बहुत लिमिटेड लोगों तक ये अपने चीज़ को पहुँचा पाए थे और एक चीज़ को सक्सेस करने के लिए आपको एक अच्छा खासा बल्क में आपको यूज़र्स चाहिए, जो एक्चुअल में आइडेंटिफ़ाई कर सके, तब एक्चुअल में डिसाइड होगा कि ये चीज़ सक्सेसफुल है या नहीं है। लोगों का जो इंटरेस्ट है, वो इस पर्टिकुलर चीज़ में गया नहीं, इसलिए फ्लॉप में चला गया। उसके बाद में फाइनली जब ये लास्ट पिचिंग अपनी कर रहे थे, तो फॉर्च्यूनेटली गूगल ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया और उनको ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि ये ओपन सोर्स प्लेटफ़ॉर्म पे बनाया गया था, तो गूगल ने इनको हायर कर लिया। तो अब चलते हैं आगे, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कैसे गूगल ने डील किया था एंड्रॉयड के साथ में। तो ये एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेटेड के बारे में जो मैंने आपको यहाँ पे अभी डिस्कस किया, कि एक्चुअल में जो जगह थी वो मैं आपको बता दूँ, पॉल ऑल्टो, कैलिफ़ोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स की बात है, जहाँ पे वो रहते थे और अक्टूबर 2003 के अंदर इन्होंने स्टार्ट किया था। और उसके बाद में अगस्त 2005 तक ये चीज़ चली, मतलब अगस्त 2005 तक इन्होंने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर फ़ोकस किया और काफ़ी लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करी, लेकिन क्योंकि फंड्स की कमी थी, तो ये एक इनिशियल सक्सेस नहीं हो पाया और डे बाय डे ये डाउनफॉल करता गया। तो इन्होंने फाइनली अपना आइडिया ड्रॉप किया और इसको पिच करना स्टार्ट कर दिया। तो जहाँ ये पिच कर रहे थे, वहाँ इनको मिल गया गूगल। तो गूगल का जो मैनेजर था लॉवी नाम से, उनको ये आइडिया काफ़ी इनका पसंद आया और फाइनली गूगल ने इनके साथ में डील कर ली। तो अब हम डील की बात करेंगे, तो सबसे पहले डील की बात करने से पहले मैं यहाँ पे एक अमाउंट लिख रहा हूँ, $50 मिलियन। ये डील थी। अब एग्ज़ैक्टली नहीं पता कि एग्ज़ैक्टली डिटेल में क्या डील थी, क्या अमाउंट था, ये एप्रोक्सिमेशन लगाया जाता है कि जो एंड्रॉयड और गूगल की जो डील हुई थी, एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेटिव और गूगल की जो डील हुई थी, वो ऑन एंड अराउंड $50 मिलियन के अंदर हुई थी। ठीक है? अब आप कहोगे $50 मिलियन, मैं बात कर रहा हूँ 2005 की। तो ये एक अच्छा खासा अमाउंट था 2005 के अंदर, $50 मिलियन। फिर भी आईटी सेक्टर में इट इज़ नोन एज़ द वन ऑफ द चीपेस्ट डील, मतलब कि सबसे सस्ती डील आज तक अगर कोई आईटी सेक्टर में की गई है, तो वो डील कौन-सी है? जो गूगल ने करी है एंड्रॉयड के साथ में। क्यों? उसका रीज़न मैं बताता हूँ। चीपेस्ट का मतलब यानी सस्ती का मतलब क्या होता है? सस्ती का मतलब ये नहीं होता है सस्ती में खरीदना। जब भी हम डील की बात करते हैं, दैट मीन्स हमने जितने में उसको परचेज़ किया और जितने में हमने उसको बेचा, तो उस बीच का जो डिफरेंस है, वो डिसाइड करेगा कि वो चीप रहा, कि वो कॉस्टली रहा, ठीक है? तो इसकी बात करते हैं, क्योंकि ये $50 मिलियन की डील जो थी, मतलब इसमें परचेज़ किया, इसमें फाइनली एंड्रॉयड जुड़ गया था गूगल से। और आज की मैं बात करूँ 2020 की, मतलब 2005 की बात है, 2005 से लेके 2020 15 साल हो गए इस डील को। आज भी वो एंड्रॉयड जो है गूगल से कनेक्टेड है और आप देख सकते हैं कि गूगल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनकम सोर्स बन चुका है एंड्रॉयड, या मैं कहूँ सबसे लार्जेस्ट सोर्स बन चुका है इनकम का
एंड्रॉयड। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ से शुरू किया और कहाँ एंड किया, तो जो डिफरेंस है वो कहीं ज़्यादा है, इसलिए इसको वन ऑफ द चीपेस्ट डील कहा जाता है आईटी सेक्टर के अंदर। अब समझते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ था, गूगल ने किस पर्टिकुलर आइडिया को और समझ के इनको परचेज किया था। तो गूगल का जो मेन आइडिया था वो था ओपन सोर्स स्मार्टफ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो गूगल चाहता था, क्योंकि उस समय अगर आप देखोगे तो स्मार्टफ़ोन का चलन स्टार्ट हुआ ही था, मतलब एप्पल ने अपने कुछ स्मार्टफ़ोन्स स्टार्ट कर दिए थे, मतलब ऑलमोस्ट ऑन द अर्ज था 2005 के अंदर। तो धीरे-धीरे स्मार्टफ़ोन्स आने लग गए थे और मोस्टली अगर देखा जाए तो एप्पल ही स्मार्टफ़ोन लेके आ रहा था उस समय। तो उसको एक काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन देने के लिए गूगल ने सोचा कि हम भी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग प्लेटफ़ॉर्म लाते हैं फॉर स्मार्टफ़ोन, ठीक है? डेस्कटॉप के लिए आ चुका है, डेस्कटॉप के लिए लाइनक्स पहले से था, लेकिन स्मार्टफ़ोन्स के लिए यानी कि एक ऐसा ओएस बना रहे हैं जो कि ओपन सोर्स है फॉर स्मार्टफ़ोन, यानी कि मोबाइल डिवाइस के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे पॉइंट में समझाने की कोशिश करी कि 2005 के अंदर $50 मिलियन के अंदर ये जो चीज़ है एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेटिव जो है ऑफिशियली गूगल ने परचेज़ कर लिया। मतलब कि अब जो एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेटिव है वो ऐसी कोई भी कंपनी 2005 के बाद नहीं थी। अब वो क्या हो गया, एक कंपोनेंट बन गया गूगल का। अगर आप देखेंगे तो गूगल उस समय सर्च इंजन में टॉप पे चल रहा था और मेल में जस्ट आया ही था। उस समय मेल, हॉटमेल, रेडिफ मेल चल रही थी और उसमें उसका जो जीमेल है वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा था, 3rd 4th पे रैंक कर रहा था। और उसके बाद में आया तीसरा ब्लॉक जो कि था एंड्रॉयड ब्लॉक और आप देख सकते हैं कि वो कितनी हाइट्स तक गया। जो इसका ग्राफ है वो आप देख सकते हैं कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ चला गया। तो ये जो डील थी ये बहुत ही बेनिफिशियल रही गूगल के लिए। तो आप देखेंगे कि कैसे एंड्रॉयड जब गूगल में गया तो कुछ ऐसा एक ब्लॉग बन गया गूगल के अंडर, एक एंड्रॉयड नाम से एक ब्लॉग बनाया गया, ठीक है? उसके अंदर वो जो चारों फ्रेंड्स थे, जो चारों की टीम थी, आज देखेंगे तो आप एंड्रॉयड की बहुत बड़ी एम्प्लॉयी टीम देखेंगे गूगल के अंडर। लेकिन इनिशियली जब एंड्रॉयड स्टार्ट किया गया था 2005 के अंदर, तो 4 जने जो थे उनकी एक टीम थी, बस उन्हीं को उस टीम में डाला गया था। और जो एंडी रूबिन थे जिन्होंने स्टार्ट किया था एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेटिव को, उनको एग्जीक्यूटिव हेड बनाया गया इस पर्टिकुलर ब्रांच का, मतलब एंड्रॉयड ब्रांच का। अब उसके बाद बात करते हैं हम ओएचए की। अब ये क्या चीज़ है? देखो 2005 में एंड्रॉयड को खरीदा ज़रूर गूगल ने, लेकिन 2008 में एक्चुअली पहला एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन लॉन्च किया गया था। तो ये जो 2005 से 2008 साल ये क्या हुआ था? तो यहाँ जो प्रोसेस था गूगल ने क्लियर कर दिया था कि जो आप डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म कर रहे हैं कैमरा के लिए उसको एक बार के लिए ड्रॉप कर दीजिए। आप हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ स्मार्टफ़ोन के लिए, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया गूगल का मेन आइडिया क्या था कि स्मार्टफ़ोन्स के अंदर इस पर्टिकुलर ओएस को लेके आना, इस पर्टिकुलर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके आना, ठीक है? तो मेन आइडिया उनका वही था, तो उन्होंने कहा कि आप अभी के लिए जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे आप वर्क कर रहे हैं उसको ड्रॉप करें। आप चारों को एक टीम में डाला जाता है और आपको किस पे वर्क करना है, आपको सिर्फ़ एक चीज़ पे फ़ोकस रखना है कि अब हमको एक ऐसा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो कि स्मार्टफ़ोन पे चले, मतलब स्मार्टफ़ोन के लिए बनाना है आपको। तो 2005 से लेके 2008 तक ये पूरा प्रोसेस चला। इस प्रोसेस के बिटवीन ही ओएचए भी इससे जुड़ गया। ओएचए का मतलब होता है ओपन हेडसेट अलायंस। अब नाम से समझते हैं, सबसे पहला जो टर्म है ओपन, दैट मीन्स ओपन फॉर ऑल, कोई भी इससे जुड़ सकता है, ठीक है? देन हेडसेट का मतलब क्या हो गया? हैंडसेट, मतलब हाथ में जो सेट हो जाए उसको हम कहते हैं हैंडसेट। और अलायंस का मतलब हो गया जुड़ना। बहुत सारी जब टीम्स एक साथ जुड़ जाती है तो उसको कहते हैं अलायंस, ठीक है? बहुत सारे कंपनी जब एक साथ जुड़ जाती है तो उसको कहते हैं हम कंपनी का अलायंस, ठीक है? वैसे ही यहाँ पे अलायंस का मतलब क्या है कि जितनी भी ऐसी कंपनीज़ है जो हैंडसेट का मैन्युफैक्चर करती है या हैंडसेट का कोई भी चीज़ बनाती है, वो इस ओएचए से जुड़ सकती है और कंट्रीब्यूट कर सकती है एंड्रॉयड के डेवलपमेंट फेज़ के लिए। अगर आज भी आप अगर स्मार्टफ़ोन मैन्युफैक्चर कंपनी है और आप चाहते हैं कि आपका एंड्रॉयड ओएस आपको चाहिए या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ बनाते हैं जो स्मार्टफ़ोन के मैन्युफैक्चर में काम आती है, तो आप भी ओएचए से जुड़ सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए कुछ डील्स होती हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, कुछ पैरामीटर्स होते हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, तब आप ओएचए से जुड़ पाएँगे। जैसे कि सैमसंग हो गया, ओप्पो, वीवो जितने भी आप स्मार्टफ़ोन्स की ब्रांड देखेंगे, जिनमें एंड्रॉयड ओएस यूज़ आता है, वो सारी की सारी ओएचए से कनेक्टेड है, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओपन हैंडसेट अलायंस इज़ अ कंसोर्टियम ऑफ 84 फर्म्स, ठीक है? उस समय की बात करें 84 फर्म्स जो कि डेवलप करने में उनकी हेल्प करी थी मोबाइल डिवाइसेज़ के ऊपर, ठीक है? और ओएचए जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था 5 नवंबर 2007 को। मतलब कि डेव 2005 से 2007 का जो प्रोसीजर रहा था वो कंसिस्टेंटली एक ही चीज़ पे फ़ोकस था कि हमको एक स्मार्टफ़ोन के लिए ओएस को प्रिपेयर करना है ओपन सोर्स प्लेटफ़ॉर्म पे, ठीक है? उसके बाद में उन्होंने ओएचए को इंट्रोड्यूस किया और वो डेट थी 5 नवंबर 2007, 2007 के अंदर ओएचए बनाया गया और 2008 के अंदर पहला एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन लॉन्च किया गया था थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो कि था आपका एचटीसी ड्रीम।
और इंडिया में ऑफिशियली एंड्रॉयड आया था 2009 के अंदर। वो आई सीरीज के अंदर आया था, आई सीरीज गैलेक्सी की आई सीरीज जो आती है उसमें पहला एंड्रॉयड स्मार्टफोन लॉन्च किया था एंड्रॉयड का इंडिया के अंदर। तो यहाँ स्टार्ट होती है एंड्रॉयड की जर्नी जो शुरू हुई थी 2003 में। अगर मैं एक्चुअली बात करूँ 2003 से 2005 में गया जब वो गूगल ने उसको एक्वायर कर लिया। देन 2008 के अंदर उसने पहला HTC ड्रीम से एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन लॉन्च किया था पूरे वर्ल्ड के अंदर। एंड 2009 में उसने इंडिया के अंदर पहला एंड्रॉयड स्मार्टफोन लॉन्च किया था। और उसके बाद में आप इसका ग्राफ देखेंगे एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम वो हाई चलता गया है। ठीक है, अब कुछ की डेट्स को रिमेंबर कर लेते हैं और फिर सेशन को एंड करते हैं, जिससे कि हमको एक ओवरव्यू मिल जाए कि हिस्ट्री एंड्रॉयड की क्या रही, क्या स्टेप्स रहे एंड्रॉयड के, कहाँ से ओरिजिन होके आया और अब कहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो ये कुछ की डेट्स थी जो अपन ने इस पूरे सेशन में डिस्कस करी है। जैसे कि अक्टूबर 2003 के अंदर, डेट कंफर्म नहीं है, तो एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेटिव जो है वो अक्टूबर के अंदर 2003 में क्रिएट किया गया था या फाउंड किया गया था एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेटिव नाम से। ठीक है, उसके बाद में जुलाई 2005 के अंदर गूगल ने उसको एक्वायर कर लिया था। मतलब गूगल ने एक डील रखी $50 मिलियन की और गूगल के अंडर अब आ गया एंड्रॉयड। ये कई बार आपने मिथ भी देखा होगा, कई बार आपको ऐसा लगता है कि एंड्रॉयड जो है वो गूगल का है। तो आज के सेशन में आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में एंड्रॉयड गूगल का नहीं था, गूगल ने एज अ उसको डील के थ्रू खरीदा, उसको अपने एम्पायर से जोड़ा। ठीक है, देन बात करते हैं 2007 की नवंबर 5 में, जब OHA जो है ओपन हैंडसेट अलायंस जो है उसको इंट्रोड्यूस किया था गूगल ने इन एंड्रॉयड टर्म। उसके बाद में 22 अक्टूबर 2008 को पहला एंड्रॉयड स्मार्टफोन यानी द फर्स्ट स्मार्टफोन HTC ड्रीम लॉन्च हुआ था ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इंडिया की मैं बात करूं तो 2009 के अंदर फर्स्ट स्मार्टफोन लॉन्च किया गया था ऑफिशियली इन इंडिया। इस सीरीज के अंदर, आई सीरीज के अंदर, गैलेक्सी के। ठीक है, और फाइनल जो हमारी डेट थी वो है सितंबर 8, 2020, जो कि अभी रिसेंटली सितंबर 8 को लॉन्च किया गया था एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन, जो कि एंड्रॉयड 11 नाम से लॉन्च किया गया था। तो ये जो डेट्स है आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ना ही इनको समराइज करने की जरूरत है, और ना ही डेवलपमेंट में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर आपको नहीं पता है फिर भी आप अच्छे से डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ का पता होना चाहिए आपको, ये सारी डेट्स का एक आइडिया होना चाहिए, रफ आइडिया होना चाहिए कि कैसा ग्राफ रहा था एंड्रॉयड का आते वक्त और अब कहाँ पहुंच गया एंड्रॉयड। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।